ये नहीं होना चाहिए। बहुत दुखद घटना है। जो बच्चे वहाँ पे मरे हैं, जो उनकी मांगे भी जायज़ थी और उसको उस सरकार ने, नेपाल सरकार ने मान लेना था समय पे और इतना बड़ा नहीं करना था। ये नहीं होना चाहिए था। ये दुख दुख है। जो कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर जिस प्रकार से बच्चे वहाँ पे मारा गया बच्चों को, उन बच्चों को आत्मा की शांति के लिए उन्हें एक श्रद्धांजलि पूर्वक हमारे समाज के द्वारा आने वाले समय में एक कैंडल मार्च उनको श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात करें तो नेपाल में इन दिनों आंदोलन चल रहा है और आंदोलन के बाद अब नेपाल की स्थिति जो है वो काफी खराब हो चुकी है। यदि बात करें तो नेपाल में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं दुनिया भर में एक चिंता का विषय है और यही कारण है कि पूरी दुनिया अब नेपाल की कहीं ना कहीं चिंता करते हुए नजर आ रही है। यदि बात करें तो नेपाल के हालातों पर अब लगातार अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से जो है प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हम इस वक्त इंदौर में हैं और इंदौर में भी नेपाली समाज जो है बड़ी संख्या में निवास करता है। हम नेपाली समाज के बीच अभी इस वक्त मौजूद हैं। नेपाली समाज के पदाधिकारी जो है वो हमारे साथ हैं। उनसे हम आज चर्चा करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम नेपाल में घटित हो रहा है वो इसके बारे में अपने क्या विचार यहाँ से व्यक्त करना चाहेंगे। हम सीधे नेपाली समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास चलते हैं और उनसे सीधे बातचीत करके जो है उनकी राय यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या नाम है आपका, और उसके बाद बताइए कि किस तरह से नेपाल में जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है उसे नेपाली समाज, इंदौर का जो नेपाली समाज है वो किस तरह से देख पा रहा है। वो तो देखिए सर, जो टीवी में हम आप लोग देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वही देख रहे हैं। वो आंतरिक रूप में क्या हो रहा है हमको तो कुछ मालूम नहीं है। हम शुरू से यहीं रह रहे आए हैं और अंदर जो हो रहा है उसके जो बच्चे के साथ जो हो रहा है वो तो थोड़ा दुख महसूस हो रहा है। तो बाकी जो हम टीवी में देख रहे हैं वही हम देख रहे हैं। उसके लिए बाकी आने वाले समय में अगर ऐसा नहीं होता तो अच्छा था, और हो गया, ये दोबारा ऐसा नहीं हो बनना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ मैं तो। जी, यदि बात करें तो अलग अलग तरह की तस्वीरें जो है टीवी पे हमको नजर आ रही हैं। अलग अलग तरह की तस्वीरें जो है हम देख पा रहे हैं। आप भी उस समुदाय से कहीं ना कहीं आते हो, समाज से आते हैं, तो मन में एक पीड़ा होती है, मन में एक व्यथा होती है। और क्या संदेश यहाँ से नेपाल की जनता को देने की कोशिश आप करेंगे, क्योंकि आपके समाज जन वो है जो है वहां पर है। पीड़ा तो देखिए जो भी देखता है सबको होना चाहिए, होता होगा सबको। टीवी जैसे देख रहे हैं, देखने में तो पीड़ा तो लग रही है। जैसे बच्चे को मतलब जिस तरफ से वो घटना हो रहा है, तो इस तरह नहीं होना था, हो गया है। अब दोबारा ऐसा हो, उसको शांति वातावरण हो, बोलना चाहता हूँ मैं तो। चलिए, क्या संदेश यहाँ से देना चाहेंगे जनता को वहां की। जनता को क्या संदेश है, ऐसा उग्रपन नहीं होना चाहिए, ये संदेश देना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाएं भी यहाँ पर देखने मिल रही है, चूंकि लोगों का संदेश है कि नेपाल में जिस तरह से पूरा आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन कहीं ना कहीं गलत है और जिस तरह से वहां पर आंदोलन को एक अलग दिशा दे दी गई है, एक अलग रुख दे दिया गया है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं अब देश और दुनिया में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया जो है सामने आनी शुरू हो गई है। और भी समाज के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हम आपसे निवेदन करेंगे, आप इस तरफ आ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, तो आप उस तरफ चले जाइए, तो ताकि प्रतिक्रिया लेने में हमको जो है आसानी थोड़ी सी होगी। चलिए, क्या नाम है आपका, सबसे पहले आपका परिचय दें और बताएं कि नेपाल में जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है इसे हम इंदौर से क्या संदेश वहां की जनता को देना चाहेंगे। मेरा नाम रेशम पौडेल है। मैं इंदौर में निवासरत हूँ। बहुत समय से, बहुत सालों से मैं यहीं रहता हूँ। आंतरिक राजनीतिक के विषय में तो हमको इतना पता नहीं है, मगर जो भी हुआ है, जो 17, 18, 20 करीब बच्चे मरे हैं, बहुत दुखद घटना था। यह नहीं होना चाहिए था। और जिस प्रकार से आंदोलन को के बीच में कुछ तत्व घुस करके लूटपाट का स्थिति बनाया गया है, वो अत्यंत दुखनीय है, दुखदायी है। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और आगे भी सभी को मैं आग्रह करूंगा कि शांति बनाए रखिए, देश के कानून को सर्वोपरि रखिए। और अब जो भी हो गया है, जो आंदोलनकारी को जो प्राप्त हो गया है, ठीक है, हो गया है, पर जो देश के संसाधनों को बचाए रखें। इस प्रकार के आगजनी, लूटपाट जैसी घटनाएं ना हो। फिर से अंतरिम सरकार का जल्दी से जल्दी गठन हो, सरकार के देश के कानून को सुचारू रूप से चलाई जाए, यही आग्रह है। शांति बनाए रखिए। चलिए, यदि बात करें तो आप भी कुछ दिनों पहले अभी नेपाल होकर के आए हैं, क्या स्थितियां वहां पर आपने देखी और क्या आप जब वहां पर थे तब से आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी वहां पर। मैं तो शुरुआती दौर में तो नहीं था, अभी कल के विषय है। मैं जब आ रहा था तो एक दो जगह मुझे मेरी गाड़ी रोका गया, टायरें वगैरह जल रही थी, तो हमने रास्ता बदल के किसी तरह से मैं आने में सफल हुआ। और कुछ देर हो जाता तो शायद मुझे भी रुकना पड़ सकता था,
यही बात है। अच्छा, यदि बात करें तो कुछ लोग भी जो है मध्य प्रदेश के वहां पर फंसे हुए हैं, ऐसी सूचनाएं निकल करके सामने आ रही है। तो अब आप समाज जन है, समाज के प्रतिनिधि हैं, क्या मांग यहाँ से सरकार से करेंगे और कैसे जो है उन लोगों को वापस लाने के लिए जो है संदेश यहाँ से देंगे सरकार को? हो सकता है कोई दुखी बीमारी, कोई परेशानी वाले लोग वहाँ ऐसा फंस गए होंगे। कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कि बहुत लंबा होगा ये, शॉर्टली हो जाएगा। मेरे ख्याल से अंतरिम सरकार बन रही है, बहुत जल्दी सीमाएं बहाल हो जाएंगी, आना जाना शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ा एक मोमेंट है, इस तरह से रोकने से बहुत लंबा रुकेगा नहीं। हो सकता है कि दुखी बीमारी, कोई परेशानी में कोई फंसे होंगे, उस वजह से कोई अपील कर रहे होंगे, उसमें सभी लोग सहयोग करें, उनको लाएं, लाने की कोशिश भी करा जाए, यही हमारा कहना है। चलिए, तो देखिए निश्चित तौर पर जो समाजजन है, नेपाली समाज के जो प्रतिनिधि हैं, उनका मानना है कि जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको भी लाने की कवायद जो है जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। साथ ही साथ जो पूरा घटनाक्रम है वो अब कहीं ना कहीं जाकर थमना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत अब हम आपके पास आएंगे, हम आपसे भी निवेदन करेंगे। जी बिल्कुल, यदि आप हमारे पास आएंगे, आपसे भी हम सीधे तौर पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? सबसे पहले आपका परिचय बता दीजिए। मेरा मेरा नाम हरि देवगोटा है। मैं नेपाली जन कल्याण समिति का सलाहकार प्रमुख हूँ। जी जी जी। और जो हमारा समिति जो है वो हमने इसी साल रजिस्ट्रेट किया है। और अभी नेपाल में जो घटनाक्रम जो चल रही है, हमने जो देखा है सोशल में, फेसबुक में और ये टीवी चैनलों से, बहुत दुख हुआ है। और विद्यार्थियों ने एक प्रकार का वहाँ पे जो राजनीतिक पार्टी जो भी है, उनका राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर भी हमने जहाँ तक सुनते हैं तो उन युवाओं के ऊपर एक प्रकार का आक्रोश था। इसलिए उन्होंने अब जो सोशल में मैंने जहाँ तक अभी सुना है, तो उसमें ये है कि सर जो ये जैन जी का जो संयोजक जो था, वो सोशल में ही पैसे कमाता था। मतलब मैंने उसका एक इंटरव्यू पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि मैं सोशल में से ही पैसा कमाता हूँ और मेरे 5 स्टाफ है, मैं उनको सैलरी देता हूँ। और जो दसैया और दशहरा और दिवाली जो आ रही है, हमको लोगों को पेमेंट भी करनी है, तो हम बहुत परेशान हो गए थे। तो सरकार के इसके खिलाफ हम आंदोलन हमने आए हैं, ऐसा उनका इंटरव्यू हमने सुना था सर। तो इसलिए एक प्रकार का युवाओं में तो आक्रोश होना एक प्रकार का जायज भी है, और इसलिए ये आंदोलन भड़का हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत दुखद घटना है। जो बच्चे वहाँ पे मरे हैं, जो उनकी मांगे भी जायज थी, और उसको उस सरकार ने, नेपाल सरकार ने मान लेना था समय पे, और इतना बड़ा नहीं करना था। ये नहीं होना चाहिए था। ये दुख है। चलिए, क्या संदेश यहाँ से देंगे? चूंकि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है, अब ये आंदोलन जो है बहुत बड़ा रूप ले चुका है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। कहीं ना कहीं अब शांति की अपील जो है वो नेपाल से की जा रही है। यहाँ से क्या अपील आप नेपाल की जनता से करना चाहेंगे? चूंकि आपके समाज के लोग हैं, आपके समुदाय के लोग हैं, आप यहाँ से क्या अपील उनसे करेंगे? देखिए, अब नेपाली समाज, नेपाल के अंदर जो नेपाली समाज के जो वरिष्ठ लोग जो है, जिसको देश के बारे में चिंता और राष्ट्र के बारे में चिंता जो है, उन लोगों को आगे आना चाहिए। और विशेष करके जो सुरक्षा संयंत्र जो है, उनको ज़्यादा एक्टिव होनी चाहिए। तो इसको जो अभी जो चल रहा है, इसको ऐसे तो ये हो गया है, मैंने सुना है कि आज इतना आंदोलन हुआ नहीं है, और ये उनके आगे आनी चाहिए। और वो एक्टिव हो चुके हैं, ऐसा हमको सुनने में आया है फेसबुक के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से। और सबको आगे आके इसको शांति में जल्दी से जल्दी, और जो विद्यार्थियों की जो मांग है, इन युवाओं की जो मांग है, वो मांग सरकार को या जो भी है, अब उन्होंने, आज मैंने ये भी सुना है कि कई सेना के प्रमुख से उनकी कोई मीटिंग चल रही है, तो उनको उनकी मांगे पूरी हो जाएगी तो ये शांत हो जाएगा, और शांत होनी चाहिए। मैं यही कामना करता हूँ। और नेपाल के जितने भी बुद्धिजीवी लोग जो है नेपाल के अंदर, उनको भी इसके बारे में आगे आनी चाहिए और प्रयास करनी चाहिए, और इसको रोकना चाहिए। चलिए, आपके भी कुछ संपर्क वहां पर होंगे, तो क्या यहाँ से भी प्रयास की कोई जो है पहल की जाएगी? यहाँ से भी कोई प्रयास का जो है समाधान के लिए या फिर शांति की अपील आप लोग भी अपने समाजजनों से वहां बात करके करने की कोशिश करेंगे क्या? देखिए, प्रत्यक्ष हमारे समाजजन वहाँ पे नहीं है, हमारे कोई संपर्क ऐसा तो नहीं है। फिर भी हम ये करेंगे कि सर, कि अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश के लोग भी अगर वहाँ पे फंसे हैं, तो कृपया मैं यहाँ हमारे संगठन के माध्यम से ये कहूँगा कि उनको इंडिया जल्दी से जल्दी प्रोटेस्ट करने की कोशिश करे, और उनको सुरक्षा दे, और उनको इज्जत पूर्वक नेपाल भेजने की कोशिश करे। और जितने भी नागरिक समाज है वहाँ के, और राजनीतिक पार्टी हो कि कोई समुदाय हो, तो उनको प्रोटेक्शन देके जल्दी से जल्दी इंडिया आने की मतलब अपील करना चाहता हूँ, और वो करें। चलिए, क्या शांति की अपील यहाँ से करना चाहेंगे आप? शांति का अपील जो यही होगी कि सर, जब स्टूडेंट ने जो मांगा है, युवाओं ने जो वो मांगा है, वो इनको जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए, और उनके बहुमजिल जो है काम होना चाहिए, तो ये शांति हो जाएगी। अलग दिशा जो है वो दे दी गई है। क्या मांग यहाँ से करेंगे और क्या सुझाव वहाँ की जनता को? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं नेपाली समाज से
जुड़ा हुआ हूँ। और मैं सरकार से तो अब मांग तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, पर मैं ये चाहता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि जो भी हमारे इंडिया के जो भी लोग वहां पे गए हुए हैं या एज अ टूरिस्ट जिस हिसाब से भी वहां गए हैं और किसी कारणवश वहां फंस गए हैं, वह किसी भी समाज के हो, चाहे वह नेपाली समाज के हो या अन्य किसी समाज के हो, अगर वो हिंदुस्तान के नागरिक है तो मैं सरकार से और समाजजनों से ये निवेदन करता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी सही सुरक्षित अपनों को इंडिया लेके आए। चलिए, और यदि बात करें तो अब आप लोग यहाँ पर किस तरह से जो है वहाँ के लिए यदि हम कहें कि कुछ अब अपने सुझाव देंगे या फिर कोई कैंडल मार्च वगैरह इस तरह की रणनीति आप लोगों ने? जी सर, एक्चुअली क्या है कि हम चाहते हैं कि जो दुखद घटना हुई है, जो कि बहुत छोटे-छोटे बच्चों को वहाँ पर जिस प्रकार से बच्चे वहाँ पे मारा गया बच्चों को, उन बच्चों को आत्मा की शांति के लिए उन्हें एक श्रद्धांजलि पूर्वक हमारे समाज के द्वारा आने वाले समय में एक कैंडल मार्च उनको श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला जाएगा। और वो कब निकाला जाएगा, अभी इसके बारे में हमारे समाज में आंतरिक चर्चा चल रही है। क्या संदेश यहाँ से युवाओं को देने, चूंकि आप भी युवा हैं, वहाँ भी युवाओं के ये आंदोलन है? संदेश में यही देना चाहूंगा कि कहीं का भी युवा हो, वो किसी भी प्रकार से किसी भी देश की किसी भी प्रकार का कुछ जनहानि ना करे। वो अपनी अगर मांग है उनकी किसी प्रकार की, तो उसको जायज तरीके से और जो भी लीगल है उस लीगल तरीके से सामने रखें और एक शांतिपूर्ण तरीका से उसको मांगना मनवाना चाहिए। चलिए, क्या ज्ञापन वगैरह देके अब सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द समाजजनों को यहाँ पर लाया जाएगा? जी सर, बिल्कुल। अगर किसी प्रकार से भी अगर ये आंदोलन ऐसी चल रहा है तो हम आने वाले समय में अगर हमारे जो भी हिंदुस्तान के लोग हैं, जो इंडियन लोग हैं वहां फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द वापस लाने के लिए हम आगे अपने समाज की तरफ से एक ज्ञापन देके उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने की मांग करें। चलिए, तो निश्चित तौर पे देखा आपने, नेपाल और नेपाली समाज के लोग हैं जो यहाँ से शांति की मांग कर रहे हैं। नेपाल में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से पूरा आंदोलन हुआ, अब पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ये संदेश दे रही है कि नेपाल में जल्द से जल्द जो शांति व्यवस्था है वो बहाल होनी चाहिए। साथ ही साथ नेपाल जो है अब एक बार फिर से शांति के साथ साथ विकास के पथ पर जो है वो अग्रसर होना चाहिए। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन मटके।